चीन ताइवान की बात करेंगे। चीन ताइवान के बीच तनाव लंबे समय से चला आ रहा है। चीन अक्सर ताइवान को डराने के लिए उसके करीब वॉर एक्सरसाइज करता है, लेकिन इस बार चीन को ताइवान ने तनाव दे दिया है और इसकी वजह है सुपर पावर अमेरिका। अमेरिका ने ताइवान को कुछ ऐसा दे दिया है जिससे चीन तिलमिलाया हुआ है। वो अमेरिका को आग से ना खेलने की धमकी तक दे रहा है। आखिर क्या चीन के इस गुस्से की वजह है और कैसे अमेरिका चीन और ताइवान के बीच मदारी बन रहा है, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। क्या यूरोप और मिडिल ईस्ट में जारी जंग की चिंगारी एशिया पहुंच चुकी है? क्या एशिया युद्ध का नया मैदान बनने जा रहा है? क्या चीन ताइवान के बीच बारूदी बारिश होने वाली है? और क्या एक बार फिर इस जंग का मदारी अमेरिका बनने वाला है? चीन और ताइवान का विवाद नया नहीं है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताइवान खुद को अलग देश। इन दोनों देशों के बीच में है अंकल सैम, जो चीन के खिलाफ ताइवान की ढाल बनकर खड़ा है। इसके कारण अमेरिका और चीन में भी लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है। अब अमेरिका ने एक बार फिर ड्रैगन को ताइवान को लेकर तिलमिला दिया है, जिसके बाद चीन ने सुपर पावर अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि वो आग से खेल रहा है। चीन अमेरिका को यह धमकी क्यों दे रहा है, अब इसकी वजह भी जान लीजिए। चीन शुरू से ताइवान को मिल रही अमेरिकी मदद का विरोध करता आया है, खासकर हथियारों को लेकर, लेकिन अमेरिका चीन की इन धमकियों को हमेशा नजरअंदाज कर देता है। अब उसने एक बार फिर ऐसा ही किया है। अमेरिका ने ताइवान के लिए 4.85 हजार करोड़ रुपए के डिफेंस सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया है। इसके अलावा अमेरिका ने ताइवान के लिए 2.5 करोड़ के सैन्य बिक्री को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ताइवान को वो हथियार दे दिया है जिसके दम पर ताइपे बीजिंग को बर्बाद कर सकता है। ताइवान को अमेरिका से 38 M1A2T अब्राहम टैंक मिले हैं, जो 23 साल में पहली अमेरिकी टैंक डिलीवरी है। ये शिपमेंट अगले 2 साल में अपेक्षित 122 टैंकों के बड़े ऑर्डर का हिस्सा है। M1A2T टैंक को वैश्विक स्तर पर सबसे मॉडर्न युद्धक टैंकों में से एक माना जाता है। M1A2T अब्राम 120 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, जो 850 मिलीमीटर तक की मोटाई वाले कवच को भेदने में सक्षम है। ताइवान के M60A3 और CM11 टैंकों के मौजूदा बेड़े की तुलना में, जो 30 साल से ज्यादा पुराने हैं, M1A2T एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अब्राम में एक हंटर किलर क्षमता है, जो इसे एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने के काबिल बनाती है। इसीलिए इसे ताइवान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अमेरिका के इस कदम से ड्रैगन चिढ़ गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने ताइवान को अपनी रेड लाइन बताते हुए कहा, ताइवान को हथियार देकर ताइवान की आजादी में मदद करना आग से खेलने जैसा है और इससे अमेरिका जल जाएगा। चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान का इस्तेमाल करने का मतलब असफल होना निश्चित है। अब ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका क्यों इस हद तक ताइवान की मदद कर रहा है, वो क्यों चीन की धमकियों को नजरअंदाज कर रहा है, क्यों ड्रैगन को अपना दुश्मन बना रहा है। 1948 में जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हुआ, यानी माओ जेतुंग वहाँ के शासक बने, तो चियांग काई शेक चीन से भागकर ताइवान पहुँचे और उन्होंने ताइवान में अपना राज शुरू किया। अमेरिका ने तब से लगातार ताइवान को फौजी सहायता दी है और ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन भी दी है। अमेरिका ने हमेशा कोशिश की है कि ताइवान पर चीन कभी कब्जा ना कर पाए, लेकिन चीन जो है वो ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और चीन येन केन प्रकारेण ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। इस बीच अमेरिका ने चीन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका ने दुनिया को बता दिया है कि ताइवान को लेकर चीन के इरादे क्या हैं, कैसे चीन अपने जंगी इरादों को कामयाब करने का खतरनाक प्लान बना रहा है। अमेरिका के रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। इस साल चीन ने सैन्य तौर पर ताइवान पर काफी दबाव बनाया और कई बार ताइवान की सीमा का उल्लंघन किया।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब चीन एक कदम आगे बढ़कर ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ताइवान को लेकर परमाणु युद्ध हो सकता है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने हाल ही में मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की सेना ताइवान को हवाई और समुद्री रास्ते से ब्लॉक करने की रणनीति पर काम कर रही है और युद्ध की स्थिति में चीन की सेना ताइवान पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक तक कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएलए अपनी रॉकेट फोर्स को मजबूत कर रही है। साथ ही ताइवान स्टेट के आसपास चीन ने नई मिसाइल बटालियन तैनात की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चीन ताइवान पर अटैक कर सकता है? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बार बार कहा है कि वह बहुत जल्द ही ताइवान का एकीकरण कर लेंगे, यानी ताइवान को जीतकर उसका मेन चाइना में विलय कर लेंगे। चीन इसके लिए अक्सर अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ताइवान के साथ जो समुद्री सीमा है उस पर डिप्लॉय करता है और बड़े बड़े नेवल एक्सरसाइज करता है। शी जिनपिंग यह कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से उन्होंने वादा किया है कि वह अपने ही शासनकाल में ताइवान को चीन के साथ मिला लेंगे, चीन के साथ एकीकरण कर लेंगे, चाहे इसके लिए चीन को ताइवान के साथ और अमेरिका के साथ भी युद्ध करना पड़े। अब देखना यह होगा कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिका की क्या भूमिका रहेगी। क्या अमेरिका ताइवान की मदद के लिए सीधे तौर पर आगे आएगा या फिर उसे यूक्रेन की तरह युद्ध में अकेला छोड़ देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन का मानना है कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है और ताइवान उसी का एक हिस्सा है। चीन ताइवान को अलग देश मानकर उससे रिश्ते रखने वाले देशों का विरोध करता है और इसी आधार पर वो दुनिया भर में दूसरे देशों के साथ संबंध बनाता है। 1940 के दशक में जब चीन का शासन कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आया तो बचे हुए राष्ट्रवादी देश छोड़कर ताइवान द्वीप पर जा बसे थे। इन राष्ट्रवादियों ने ताइवान में लोकतांत्रिक शासन लागू किया था। चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। चीन इसीलिए ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। चीन के प्लेन लगातार ताइवान की सीमा में घुसपैठ करते रहते हैं। चीन ने ताइवान के इलाके में अमेरिकी नौसेना के विमानों की निगरानी के लिए अपने सैन्य विमानों और नौसैनिक जहाजों को तैनात किया है। सवाल है कि अब जो मौजूदा परिस्थिति है इसका असर क्या होगा। कर्नल संजीत सिरोही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार, और इसके अलावा मेजर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ,